आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अंदर हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं बाई एक्सिस पे, और टाइम को प्लॉट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे। इसमें भी हमें 3 केसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट केस हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या बनेगा हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि एक वेलोसिटी फिक्स है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जा रही है। यानी कि देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जो इनिशियल थी वही अभी भी फाइनल में है। यानी कि कंटिन्यूस एक ही मोशन को पकड़, यानी एक ही वेलोसिटी को पकड़ के चल रहा है। इस टाइप के ग्राफ को बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ये हमारा हो गया टाइम, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। ठीक, अब सपोज करिए कि हमारी गाड़ी जो चल रही है, यानी कोई भी कार है, उसकी इनिशियल स्पीड जो हमने देखी वो थी 25 मीटर पर सेकेंड। हमने इनिशियली देखा वो कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड। अब वो चलती जा रही है, और कुछ टाइम बाद हमने फिर देखा तो उसकी स्पीड अभी भी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या हुआ, इससे पहले हमने देखा था, यानी कि सपोज करो हमने अपनी वॉच में देखा, उस टाइम हो रहे थे 12 o'clock, और जब वो चलती गई तो हमने देखा 12 कितने पे, 12:10 पे देख लिया, आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो अभी कितनी थी, 25। और थोड़ी देर बाद देख लेंगे तो हमने मान लिया 12:30 पे देख लिया, यानी 30 मिनट्स बाद, सेकेंड सॉरी 10 मिनट्स बाद देखा था ना हमने। हाँ, तो ये कितने, 30 मिनट्स बाद। तो अभी कितना हुआ, 25। यानी कि मूव करती जा रही है, एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से चल रही है, चेंज नहीं हो रही है वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक, तो क्या हुआ, सपोज करिए ये मेरा ओरिजिन है 0, टाइम मैंने यहाँ पे कुछ भी मान रखा था। ठीक, तो और यहाँ पे जाके कहीं यहाँ ये फिक्स हो गया, सपोज करिए ये था यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे मैंने देखा 12 पे, यानी t इक्वल्स टू 0 पे कितनी थी, 12 इक्वल्स t इक्वल्स टू 0 पे इस वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने देखा कितनी देर बाद, आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स बाद देखा, 0 से 10 सेकेंड्स बाद देखा, अभी भी कितनी, 25। फिर मैंने नेक्स्ट 10 सेकेंड यानी 20 सेकेंड्स पे देखा, यानी अगेन 10 सेकेंड बाद, तो फिर 25। फिर ऐसे 30 पे देखा तो फिर 25। तो यानी कि ये 20, 30, 40 चलता जा रहा है सेकेंड्स में टाइम। ऐसे हमने 10 सेकेंड्स के गैप ले लिए, और हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जब t इक्वल्स टू 0 पे, यानी इस पोजीशन पे इनिशियल इसकी स्पीड थी या वेलोसिटी थी कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली। अब इसी पे देखो, t इक्वल्स टू 10 पे भी यहाँ, 20 पे भी इतनी, 30 पे भी इतनी, 40 पे भी इतनी, यानी कि कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही हमारा dt ग्राफ बन रहा था, किसके लिए, स्टेशनरी बॉडी के लिए। तो vt ग्राफ के लिए भी हमें क्या मिलेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ये चीज। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो देखो, इससे पहले भी 25, यानी इनिशियल भी 25, फाइनल भी 25, टाइम इसको लग गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 40 सेकेंड्स, तो टी हो गया 40 सेकेंड्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में टी हो गया 40 सेकेंड्स। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। v कितना, 25 माइनस 25 अपॉन कितना, 40 इक्वल्स टू ए। तो ये तो 0/40 हो गया ना, तो ए भी क्या आ गई, 0। यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गई हमारी, 0। किसमें, वीटी ग्राफ में, क्योंकि हमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक, अब जिस तरीके से हमने देखा था कि जो हमारा स्लोप होती है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ हमें स्पीड देता है, ऐसे ही कुछ रिलेशन हमें इसमें मिलेगा। क्या, कि एरिया कवर्ड और इनक्लोज्ड
इनक्लोज, इनक्लोज माने उसके अंदर का, जैसे ये बॉक्स स्क्वायर है इसके अंदर वाला, तो इन एरिया इनक्लोज्ड, एरिया कवर्ड, एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ gives distance और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। क्या है? टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ठीक, जैसे ये मेरे पास ग्राफ था एक, यहाँ ये वेलोसिटी, यहाँ ये टाइम, और ये चल रहा था कॉन्स्टेंटली मेरे इसके पास। ठीक, अब हमें कहीं ये पॉइंट ए मिल गया और एक पॉइंट बी है, और उसने पूछा कि ए से बी तक के बीच में, ए टू बी कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने मूव किया, उस कार ने मूव किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये सपोज करो t1 टाइम लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक उसको t2 टाइम लग रहा था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक उसको कितना t2 लग रहा था। अब बेसिकली ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, पर लेकिन थोड़ा देखने में हल्का सा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें, क्या कर लें, एरिया कैलकुलेट करें, यानी एरिया कवर्ड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया ही तो कवर करना है केवल। ठीक, अब मैं एरिया का कवर कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं आराम से। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एरिया कवर्ड यानी कि ये इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस, और एरिया कवर्ड यानी कि एस हो गया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल, देखो सिंबल एस, और एरिया कवर्ड यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ देखो कितनी, T1 से T2 तक की, तो T2 माइनस T1। ठीक, T2 माइनस T1, और ये जीरो है, और यहाँ वेलोसिटी इसकी थी कितनी, कोई भी, यार यू मान लिया हमने, तो चलो यू है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कोई भी मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी, जीरो से कहाँ चला गया, यू, तो ये कितनी हो गई, u माइनस जीरो। तो इसको मैं T2 माइनस T1 और खाली u लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो था u, यानी कि वेलोसिटी। ये आ गई मेरी डिस्टेंस कवर्ड, ये आ गया मेरा क्या, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, तो इस तरीके से हम वीटी ग्राफ में जो एरिया कवर करता है, उससे हम उसका एरिया कवर से, मतलब एरिया कवर करेगा वीटी ग्राफ में, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल निकाल सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, वीटी ग्राफ किसके लिए, सेकंड, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक पॉइंट भी इसमें भी याद रखना है। अब देखो डीटी ग्राफ की स्लोप, अभी से बता दे रहा हूं, स्टार डाल के नोट, डीटी ग्राफ की स्लोप हमें देती थी स्पीड, है ना। अब इसमें वीटी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगी हमें, एक्सेलरेशन। ठीक, ये याद रखने की वाली बात है। आगे देखते हैं, तो वीटी ग्राफ अभी हमें पता चल गया, अभी देखेंगे आगे कैसे हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखो, वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, इफ द वेलोसिटी of the body increases at a constant rate and initially body is at rest, initially body is at rest, तो क्या होगा, then velocity time graph of the body is a straight line, यानी कि हमें यहाँ एक स्लोप मिलने लगेगी, स्ट्रेट लाइन, और जो कि पास करेगी किससे, पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
ओरिजिन से होती हुई जाएगी, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइन विथ द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। कैसे? अभी तो ऐसा थ्योरी समझ में तो कुछ आया नहीं क्या चीज़ चल रही है ये। तो देखो, ये मेरे पास क्या है, एक मैंने बनाया वीटी ग्राफ, ये टी के लिए, ठीक। इस वीटी ग्राफ में उसने क्या बोला कि जो हमारे पास क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। बॉडी इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी कहाँ थी, रेस्ट पे, तो यानी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो वीटी ग्राफ ऑफ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और इंक्लाइन विद दी टाइम एक्स, यानी कि देखो ये गई ऐसे, इंक्लाइंड भी है, ओरिजिन से पास हो रही है, और क्या करें, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, यानी कि दोनों चीजें जीरो, वी भी जीरो टी भी जीरो, रेस्ट पे, और कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, कॉन्स्टेंट यानी कि जितना वी उतना टाइम के साथ मूव करती जा रही है, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवरिंग, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई ना उसकी, ठीक, तो ये हो गया, ठीक। तो ये डी ग्राफ फॉर वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इसको मोशन की जगह इसको वो कर लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको कर लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन तो स्लोप निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हुआ, अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके का हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, और ये स्लोप क्या बताएगी, अब देखो ये स्लोप जो हमें बताएगी, ये स्लोप हमें देगी एक्सेलरेशन, ठीक। तो यानी कि वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसकी एक्सेलरेशन को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, ये भी चीज है। तो इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफी से ही देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, हम वेलोसिटी की वैल्यूज को देखेंगे, ठीक। जैसे कि अब देखो, ये मैंने लिया, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये टाइम था, ये वेलोसिटी थी, ठीक। यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह वो जा रही थी, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन स्लोप जा रहा था, ठीक। अब मुझे इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। तो सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम ये कितना हुआ होगा t1, यहाँ कुछ इसको कवर करने में टाइम हुआ होगा t2। ये इसलिए जल्दी होता है ना, पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही किया था, ठीक। तो इसने नहीं देखी उसको देखो प्रीवियस वाली वीडियो को, इसके अंदर डीटी ग्राफ किया हुआ है, ठीक। तो उसके अंदर से जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी ग्राफ है, तो यहाँ तो जीरो, यहाँ आके कुछ हो गई v1, जैसे s1 हो रही थी, और यहाँ जाके v2, दो वेलोसिटीज आ गई हमारे पास। अब देखो क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया पूरा, और हमें क्या चाहिए, एवी। अब क्या चीज बोलना वो, कि जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी, स्लोप कौन सी है, वीटी, क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन, ठीक। स्लोप ऑफ वीटी गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ए, और स्लोप कौन सी है हमारे पास, ए, ये स्लोप क्या हो गई हमारे पास, ये वाली, ये और ये, ठीक। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसमें, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको हम डेल्टा v बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं। सो a इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, और यही हो गई हमारी क्या, एक्सेलरेशन किसी पॉइंट के लिए। और मुझे एंगल अगर निकालना हो, कितने एंगल पे बना इंक्लाइंड हुआ, तो इसका थीटा निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इसको पॉइंट सी दे दूं तो बी सी अपॉन ए सी, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये वाला चेंज, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल भी आ जाएगा, इंक्लिनेशन एंगल भी आ जाएगा, और इससे हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे, ठीक। इतना क्लियर।
अब सपोज करो इसी के साथ वो मुझे दे दे क्या कि मुझे एरिया कवर्ड भी निकालना है, तो एरिया कवर्ड कहाँ से, यहाँ से निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को कवर करना पड़ेगा, यानी इतने एरिया को, यहाँ से ए से बी तक की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया ए से बी तक, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, तो इससे पहले हमने क्या निकाला, स्लोप से एक्सेलरेशन निकाल ली। अब हम अगर चाहें तो कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म, सॉरी वीटी ग्राफ से थ्रू। ठीक, कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, ये डायरेक्शन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ही देखो हमने क्या बनाया था, ये ऐसा बनाया था ना कुछ डायग्राम, ये हमने पॉइंट ए के लिए, ये पॉइंट बी के लिए, यहाँ हमने v1 दे दिया, ये v2 हो गया, यहाँ पे t1 हो गया, ये t2 हो गया। तो ये हमारा पास पूरा ये आ रहा है ना एक। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, ए से बी तक की डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, और हमने क्या करा था, वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट रीजन। तो मुझे इसका एरिया, इस पूरे का एरिया चाहिए, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, पूरे का पूरा एक डिस्टेंस निकल आएगी ना, तो इसको नाम दे देते ए बी, और ये हो गया ई एफ। तो यानी कि क्या बोलेंगे हम, एरिया, ना एरिया नहीं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड यानी कि S इज इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड बाय इस पूरे से ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ एक ट्रेपेजियम। अगर मैं चाहूं तो इसको देखो ब्रेक करके लिख सकता हूं, ये ए बी सी ई एफ जो है पूरा का पूरा एक क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी ई एफ। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अगर इसलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट प्लस, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब बेस क्या है यहाँ पे देखो, ये वाला रीजन, ये रीजन जो है इसका बेस है किसका, इस ट्राइंगल का, और ये क्या है, इसका हाइट है इसकी। ठीक, ये तो हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट होती है परपेंडिकुलर, और ये हो गया इसका बेस। तो क्या लिखा मैंने, बेस कितना, ए सी इंटू बी सी प्लस, ठीक, बी सी प्लस, और इसके अंदर लेंथ कितनी है इसकी देखो, ये पूरी लेंथ है, ये इसकी और ये इसकी लेंथ, तो दोनों पैरेलल होती है ट्राइंगल में, वो सॉरी रेक्टेंगल में। ठीक, और ये वाला क्या है, इसकी ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हुआ, लेंथ यानी कितनी हो गई, चाहे ई एफ ले लो चाहे ए सी ले लो, बात बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख लें, ई एफ लिख लो चाहे ए सी, तो हमने ए सी लिख लिया। देखो इस रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है ए सी ई एफ, है ना, तो यहाँ ए सी जो है वो बराबर है ई एफ के, और जो सी ई है वो बराबर है ए एफ के। ठीक, तो ए सी इंटू, और ऊपर से हम कुछ भी ले लें, ए एफ ले लो चाहे सी ई, इतना क्लियर है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट कर दो इसकी, जैसे हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी, T1 माइनस T2, तो यानी हाफ, और संग में ए सी कितना है हमारे पास, ए सी है T1 से T2 यानी T2 माइनस T1, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी V1 माइनस V2 यानी V2 माइनस V1, प्लस साथ में हमारे पास ए सी कितना है यहाँ पे, ए और सी वही T2 माइनस T1, और बी सी कितना है हमारे पास, बी एंड सी, सॉरी सी और ई, तो देखो ये जीरो है ना, और यहाँ से ये, तो जीरो यानी V1 माइनस जीरो, तो ये V1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा कवरिंग डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा कि नहीं। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 प्लस, और इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका T2 माइनस T1 और ये V1, इससे हमारा क्या निकल आएगा, एरिया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो आता है वो सिम क्या हो जाएगा, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए निकालेगा या फिर एक्सेलरेशन के लिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए। तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, ये कर्व बनेगा हमेशा। क्या बनेगा? ये नॉन लीनियर कर्व बनेगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा डिक्रीज में, ये v, ये t, ये v और ये t। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या देख लिया? dt ग्राफ, vt ग्राफ, और उसके लिए यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और स्टेशनरी पोजीशन के लिए और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर हमें दो चीजें सबसे ज्यादा याद रखनी है बस, क्या कि dt ग्राफ की स्लोप हमें देती है स्पीड और vt ग्राफ की स्लोप हमें देती है एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस कवर्ड अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ, ठीक। तो ये चीजें होती हैं, ये हमें पता रखना है बस। अब इन्हीं का हम यूज करके हम आगे अपनी ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे।